भिलाई में 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। मामला स्मृति नगर चौकी के कोहका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। घटना के बाद पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट, कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट जैसे सबूत भी मिले हैं। परिजनों ने अपनी बेटी के साथ ब्लैकमेल करने की बातें कही है। इस घटना से पीड़िता इतनी टूट गई कि उसने अपनी ई लीला समाप्त कर ली। घटना के 2 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज न होने और किसी तरह की कोई कार्रवाई न होता देख गांव के लोगों ने स्मृतिनगर थाने का घेराव किया। गांव के लोगों के साथ मृतका की माता और भाई भी पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराया। बहरहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। भिलाई की स्मृतिनगर चौकी अंतर्गत 17 साल की मासूम नाबालिग का गैंगरेप व साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर मृतका को ब्लैकमेल करके आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया था। ये मामला उजागर होने के बाद समाज के लोगों में आक्रोश फूट पड़ा, क्योंकि 2 दिन पुराने मामले में किसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई नहीं की गई थी और न ही एफआईआर दर्ज की गई थी। इसे लेकर सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने स्मृतिनगर चौकी का रुख किया और नाराजगी जताते हुए उचित कार्रवाई की और एफआईआर की मांग की। रुक जाओ, वही बात हो रही है जो जांच में अगर पूछी जाएगी देखो पहले एफआईआर प्राइमरी प्रोसीड हो जाना। जी जो भी हमारा मकसद कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। हाँ, मैं तो छुट्टी में था। हाँ मैं बात कर रहा हूँ। बताना चाहेंगे, हाउसिंग बोर्ड निवासी मृतका किशोरी को मोहल्ले का ही रहने वाला युवक, जिसका नाम आदि बारले बताया गया है, उसने पहले झूठे प्यार का झांसा देकर किशोरी की अस्मत लूटी। फिर उसका वीडियो बना इतना प्रताड़ित किया। किशोरी ने तंग आकर 18 फरवरी को अपनी ई लीला समाप्त कर ली। मामला 2 दिन पूर्व हुआ, फिर भी पुलिसिया कार्रवाई में लचरता देख किशोरी के परिजन व समाज वालों का आक्रोश फूट पड़ा। अरे तीसरा दिन हो गया यार, अभी तो मिलना चाहिए, थोड़ा सा आना चाहिए, बोलना चाहिए। 10 मिनट में देख लेते हैं। यही समाएगा माल सम्मान। सैकड़ों की संख्या में स्मृतिनगर चौकी पहुंचे समाज के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। इस बीच मृतका की माता व भाई थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद समाज के लोगों का गुस्सा शांत हुआ। इस दौरान सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी से समाज के लोगों ने चर्चा की और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मामी जो हुआ है, जो आपको बताइए वो सब बातें बताओ। मैं सब बता चुकी कई बार, क्या क्या वही मैं अपनी बेटी के लिए जी सर, मेरे तरफ से आप इंश्योर हैं। आपकी बच्ची हो, मेरी बच्ची है, बच्ची माइनर है और बच्ची किसी की वो उसमें धर्म या मजहब का कोई हम लोग तो किसी के लिए भी आते हैं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। बस और हम बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी चीजें होंगी सारी चीजें करेंगे। और एक दूसरा उसमें थोड़ी सी आपके सिरे से ये गड़बड़ी एक हुई कि जाकर के उसको जैसे ही ये घटना हुई ना, तो मैं तो बाहर था, तो भीड़ भाड़ में बात भी नहीं हो पाई थी। जैसे ही मेरे से बात हुई ना, मैं तुरंत चौकी प्रभारी को बोला कि सबसे पहले उस लड़की को। इस दौरान पूरी स्मृतिनगर चौकी में समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में शामिल रहे। मृतका के परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अपन चाहते हैं कि हमारी जो बहन है, हाँ भाई, है ना, जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ है, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है, भारत सरकार से अनुरोध है सब चीज़ के लिए। और हमको पता भी है कि भारत सरकार हमारा साथ देगी इस चीज़ों में। इसी उम्मीद से आए हैं हम लोग कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उसके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है और उसके अलावा किसी और बेटी के साथ ना हुआ था। उस लड़कियों को सजा दिला होगा। आखिरी दफ़ा मुझसे बस यही बात हुई थी कि मैं उसको बोली थी कि मैं पहले मतलब परिवार वालों से सलाह लेके बात करके मैं पुलिस वगैरह में रिपोर्ट करूँगी, मैं तेरा साथ दूँगी। अगर कोई नहीं भी दिया तो मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हमेशा, ये करके मैं उससे बात हुई थी। लेकिन वो उसके पहले ही ये सब कदम उठा ली।
वो तो फरार हो गए, पूरा परिवार उन लोग फरार हो गए घटना के बाद जी, घटना के बाद से। उसके दोस्त भी हैं बोलते हैं आगे बारले के, पर उनका कोई अता पता नहीं है कि कौन है क्या है करके। जो मेन था वो आदि बारले था, पर मिलेगा तो वही बता पाएगा कौन था क्या था। बस अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ और उस लड़के को सजा जल्द से जल्द पकड़ा जल्द जाए। से जल्द वो लड़का पकड़ा जाए और उसको सजा दिलाई। तो वहीं समाज के लोगों ने भी मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं मोहम्मद सोहेल रहीम ब्रिक जिला अध्यक्ष हुसैनी सेना। आज हम जो मुस्लिम कौम के जो युवा बड़े भाई बड़े बुजुर्ग जो भी खड़े हुए हैं, एक आवाज़ और गुस्से में खड़े हुए हैं, क्योंकि आज एक हमारी मुस्लिम बहन के संग एक बहुत निंदा अब घटना हुई है, जिससे हम तमाम मुस्लिम भाई और साथी बहुत आक्रोश में हैं। लेकिन हम न्याय पर भरोसा रखते हैं और वही भरोसा देखते हुए थाना आए हैं और थाना में हमको आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों के संग जो भी हुआ है और जो भी हो रहा है उसका पूरा स्थिति होगी, छानबीन होगी और जो भी दोषी होगा उसको सज़ा दिया जाएगा। और हम इसी को देखते हुए सर से बात किए, सर ने हमारा लिखतनामा कबूल किया है और बोला कि दोषियों को जल्द से जल्द तुमको सज़ा दिया जाएगा। परसों एक घटना घटी हाउसिंग बोर्ड कोका में। एक नाबालिग बच्ची, हमारे समाज की एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 17 साल 3 महीने थी, उसके साथ वहीं के सामने रहने वाले आदित्य बारले एवं उनके 4 सहयोगी और साथी, इन लोगों से इन्होंने उस लड़की से इन लोगों ने संबंध बनाया। उसके बाद उस लड़की को धीरे धीरे बुला के उसके और उसके दोस्तों द्वारा वीडियो बनाया गया और उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके बार बार उस लड़की को मजबूर किया अपने साथ संबंध बनाने का। बाद में उसको धमकी देने लगे, उससे पैसे की मांग भी करने लगे। आदित्य बारले जगह जगह पे उस लड़की को और उनको बार बार डराता भी था कि मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मैं बहुत इधर हूँ उधर हूँ, बहुत सारी बातें बोला। लड़की इतनी मजबूर, इतनी परेशान हो गई, क्योंकि लड़की के बैकग्राउंड बहुत गरीब परिवार से है, उनके पिताजी नहीं हैं, उनकी माँ बेचारी मेस में खाना बना के अपने घर परिवार का पालन करती है। उसका एक भाई है जो भी अभी उम्र में बहुत छोटा है, बहुत स्थिति नाजुक है। ऐसे हालात में उसके इस मजबूरी का फ़ायदा उठा के आदित्य बारले और उनके जो 4 साथियों ने बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके उस लड़की को ब्लैकमेल करके ऐसा मजबूर कर दिया कि उस खुददार लड़की के पास सिवाय अपने मौत के कोई ठिकाना दूसरा नहीं दिखा। इस विषय में हम लोगों ने कल इस विषय में आके चौकी प्रभारी से मिले, चौकी प्रभारी को इस केस का विरोध किया, उनका सहयोग रहा। उन्होंने हमें वादा किया कि इसमें जो भी तात्पर्य जल्द से जल्द कार्रवाई होगी वो करेंगे। उसी विषय में आज हम लोग थाने आए हैं, समाज के सारे लोग और सारे मस्जिदों के सदर, हुसैनी सेना के अध्यक्ष और युवा मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आए। उसमें CSP सत्य प्रकाश तिवारी जी से बात भी हुई। तिवारी जी ने हम सबों को आश्वासन दिया और ये वादा किया है कि एविडेंस के आधार पे PM रिपोर्ट आने के बाद इन आदित्य बारले और उनमें सहयोग करने वाले 4 अपराधियों के खिलाफ धारा 306 पास्को एक्ट और बलात्कार की धाराएं लगेगी। अगर ये साबित हो गया कि उनके साथ 2-4 लोग और थे तो उनके ऊपर 120B की भी कार्रवाई की जाएगी। मेरा और पूरे समाज के लोगों का ये सिर्फ प्रशासन से निवेदन है कि इन आदित्य बारले और उसके उन 4 साथियों को ऐसी सज़ा मिले, पुलिस प्रशासन ऐसी नज़ीर पेश करे कि आने वाले समय में कोई भी लड़की हो, किसी भी समाज की हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे और अगर ऐसी घटना घटती है तो उनको, उन अपराधियों को यहाँ तक कि फांसी की भी सज़ा दी जाए, ऐसी हमारी मांग है। हमारी मांग ये भी है कि अधिवक्ता संघ दुर्ग से निवेदन है कि ऐसे मुजरिमों का केस ना लड़ा जाए, इनको एक तरफा सज़ा देके और एक मिसाल कायम की जाए। हम प्रशासन साथ सत्य प्रकाश तिवारी जी, अपने चौकी पर भाई संजू जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, हम सबों का सहयोग किया और बहुत आगे बढ़ के इस केस को जल्द से जल्द निपटाने का हम लोगों को आश्वासन दिए। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद पूरे समाज की ओर से। नहीं, उनके द्वारा पतासाजी की गई है। वो परिवार किराए में रहता था, उसके घर में जब से उनको सूचना लगी कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है तो वो लोग ताला बंद करके फरार है। लेकिन सत्य प्रकाश तिवारी जी और प्रभारी जी ने वादा किया है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, हम उसको जल्द से जल्द ट्रेस करके उनको और उनके साथियों को गिरफ्तार करके सज़ा जल्द से जल्द दिलाएंगे। भिलाई शहर के मस्जिदों के प्रेसिडेंट, जितने भी मदरसे हैं, तंजीमें हैं, संस्थाएं हैं, तमाम नौजवान आज आके उन्होंने अपने जिस बच्ची के साथ दुराचार हुआ, जिन लोगों ने गैंग रेप किया है, उसके बारे में स्मृति नगर चौकी में आके उस बच्ची की माँ के साथ, भाई के साथ खड़े होकर न्याय की गुहार लगाई है। CSP साहब ने वादा किया है कि
पूरा न्याय किया जाएगा, हमें आश्वस्त किया है और 48 घंटे का हमें समय दिया है। आरोपी और उसके सहयोगियों को पकड़कर जेल की सलाखों के बीच भेजा जाएगा और उनकी बात से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। 48 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े जाएंगे और ये जो एक मासूम बच्ची जो नाबालिग थी उसके साथ जो दुराचार हुआ, ये पूरे भिलाई शहर के लिए अपमानजनक बात है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो। ये इस लड़ाई में पूरा शहर उस बच्ची, उस परिवार के साथ है, उसके भाइयों के साथ है और न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। अभी हम लोगों को ठोस CSP साहब से वादा किया गया है कि उचित न्याय, उचित कार्रवाई और उचित FIR होगी, जिससे हम आश्वस्त हैं। आज जो घटना घटी है 3 दिन कबल यहाँ पर भिलाई में, बहुत ही गंभीर मामला ये आया है। समाज की एक नाबालिग लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ और उसको ब्लैकमेल करके उसको खुदकशी करने पर विवश किया गया है ना, और 3 दिन हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसीलिए समाज में बहुत आक्रोश था। तो इसके लिए भिलाई शहर के तमाम मस्जिदों के सदर और अहदेदारान और नौजवानों की तंजीमें और बाकी टीमों ने अभी CSP साहब से आकर पूरी वार्तालाप की, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और समाज की ये डिमांड है कि कार्रवाई बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पास्को एक्ट लगे, 302 लगे और जो आरोपी जिसका नाम है ना, उसके अलावा जो 4 अन्य हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाया जाए ताकि किसी और बच्ची के साथ ये हादसा ना हो। ये एक सबक मिले पूरे शहर भिलाई को, जो भी अपराधी तत्व है। अभी फ़िलहाल तो देखिए, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक चैन नहीं मिलेगा। साहब ने तो कहा है, क्योंकि वो उसके यहाँ ताला लग गया है, अपराधी फरार हो गया है, जल्द से जल्द जब तक गिरफ्तारी ना हो जाए। उन्होंने तो कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं और आश्वासन तो दिया है उन्होंने, कार्रवाई तो ठीक कर रहे हैं अभी फिलहाल। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी त्वरित कार्रवाई करने की बात की गई है। देखिए, एक नाबालिग बच्ची आत्महत्या की है और उस प्रकरण में पुलिस के द्वारा संजीदगी से मर्ग कायम किया जा करके उसकी विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। मर्ग जांच के संदर्भ में जो भी तथ्य आए हैं उसको किसी के द्वारा थ्रेट किया गया है और जो भी चैट या मैसेज उसके मोबाइल में है। इसके अतिरिक्त उसकी उम्र, चूँकि बच्ची नाबालिग है, 17 साल से कम की है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। उस प्रकरण में पॉक्सो और जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और पंजीबद्ध पश्चात जो भी उसमें केस होंगे उनकी तत्काल गिरफ्तारी की। अभी चूँकि प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध नहीं हुआ है, प्रकरण जैसे ही पंजीबद्ध करेंगे हम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसका प्राप्त नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पश्चात अपराध पंजीबद्ध करेंगे और आरोपी कहीं भी हो, फरार भी होगा तो उसको हम गिरफ्तार करेंगे। मासूम भोली भाली मृतका को आरोपी ने न सिर्फ छला है बल्कि उसे अपनी जान देने के लिए उकसाया भी है। आरोपी के साथ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी, ऐसा आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया गया है। बहरहाल एक बेबस मां अपनी भीगी आंखों से न्याय की गुहार लगा रही है। देखना होगा आरोपी व उसके अन्य साथी कब तक शिक्षकों के पीछे होंगे। इसी न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।